प्यारे बच्चों, आपके अपने चैनल लर्न विद भारत अरोड़ा में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5 की ईवीएस की बुक का 8वां पाठ जीव जंतुओं की निराली दुनिया को पढ़ेंगे। बच्चों, आज हम किस विषय पे पढ़ेंगे? जीव जंतुओं के बारे में। ठीक है, उनकी जो निराली दुनिया ना, वहां चलेंगे घूमने। ठीक है, हमारे आसपास कई प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। इन जीव जंतुओं की अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। ये अपना भोजन अलग अलग तरीकों से ग्रहण करते हैं, वे अपनी सुरक्षा करते हैं। तो आपको पता है ना बच्चों, आप देखते हो आपके आसपास कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं? गाय, कुत्ता, बिल्ली पाए जाते हैं ना। तो ये इनका जो खाना है वो अलग अलग है, और जो ये इनके अंदर ये अपनी सुरक्षा करते हैं वो भी अलग अलग तरीकों से करते हैं। तो ये जीव जंतु अलग अलग तरीकों से पता लगाते हैं कि भोजन कहाँ है, और फिर अपने भोजन तक पहुंच जाते हैं। एक दिन गुड़िया, मुनिया व राजू अंधेरे में लुक्का छिपी खेल रहे थे। उनके एक साथी का 2 रुपए का सिक्का गिर गया। उसे सभी मिलकर ढूंढने लगे, लेकिन अंधेरा होने के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक चमगादड़ को तेजी से उड़ते देख राजू बोला, देखो चमगादड़ तो आराम से अंधेरे में उड़ रहा है। तो बच्चों, आपको पता है ना, चमगादड़ रात के टाइम उड़ता है, उसे दिन में दिखाई नहीं देता है। आप चित्र देख रहे हो, ये चमगादड़ का चित्र है। तो चमगादड़ रात को उड़ता है। तो राजू क्या कहता है, चमगादड़ तो बड़े आराम से अंधेरे में उड़ रहा है, हमें तो हमारा जो सिक्का गिरा है वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, हम तो उसे देख नहीं पा रहे हैं। तो मुनिया ने बताया कि मैंने कल पुस्तकालय में किताब में पढ़ा था कि चमगादड़ रात में उड़ते समय उच्च तारत्व वाली आवाज निकालता है, जो सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आ जाती है। इस प्रतिध्वनि को सुनकर वह अंधेरे में भी आसानी से उड़ सकता है। एक दिन मुनिया अपने भाई राजू के साथ पड़ोस में जा रही थी। मुनिया का पैर चलते चलते एक पत्थर से टकरा गया, उसे चोट लगी, वह घबरा गई, फिर भी अपने भाई के साथ साथ चलती रही। तभी पड़ोसी के दरवाजे पर एक कुत्ता चैन से बंधा हुआ था। वह उसे देखकर भौंकने लगा। ये देखो आप, ये कुत्ता है ना, ये यहाँ पर भौंक रहा है, और इसे रस्सी से बांधा हुआ है। इसके गले में देखो रस्सी है, ठीक है, ताकि ये कुत्ता भागे ना घर से। तो कुत्ता उसे भौंकने लगा। राजू ने बताया कि कुत्ते अनजान व्यक्तियों को देखकर भौंकते हैं और अंदर नहीं आने देते हैं। उनकी सूंघने की जो शक्ति है बहुत तेज होती है, वो उनको पता चल जाता है कि कौन सी चीज है, वो सूंघ कर पता कर लेते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि आप किन किन चीजों को सूंघ कर पहचान सकते हो। तो जो ये क्वेश्चन है ये हम अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में हम पाठ को पढ़ेंगे। अगर हम क्वेश्चन आंसर बीच में करेंगे तो हमारा पाठ बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक काम करना है, विद्यालय में पोषाहार योजना अंतर्गत आए फल कक्षा में लाएं। स्कूलों में जो खाना खिलाया जाता है ना, उसमें जो फल होंगे वो आपको क्या करना है, अलग अलग प्रकार के फल लाने हैं। अब 2 बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर उन्हें फल सूंघने के लिए दें। उन्हें गंध के आधार पर फल पहचानने को कहें। उन्हें हाथ नहीं लगाना कि हाथ लगा के बताओ कौन सा फल है। आंखों पे पट्टी बांध के आपको सिर्फ उनको फलों को नाक के आगे लगाना है और सूंघ कर बताना है। जैसे बच्चों, आपको पता है अमरूद के आते ही पता चल जाता है कि अमरूद पड़े हैं। अमरूद की क्या होती है, खुशबू आती है। तो इसी तरह से फलों को सूंघ कर पहचानना है। तो यही काम है वो अलग अलग फूल लेकर भी करने हैं। कुछ वस्तुएं जैसे साबुन है, चीनी, नमक, पेन, पेंसिल आदि को छूकर पहचानने के लिए कहें। कुछ वस्तुओं जैसे फल, सब्जी आदि को चक्कर पहचानने को दें। तो आपको फिर क्या करना है, पहचान कर ये जो प्रश्न है इनके आंसर देने हैं। अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो जब हम अगली बार करवाएंगे तो आप मैच कर लीजिएगा कि हमारे आंसर सही है या गलत है। तो अब आगे हम पढ़ेंगे कौन कितनी दूर तक देख सकता है। एक कागज पर कुछ नाम लिखनी है आपको, उसे दीवार पर टांग कर देखते हुए दूर तक जाना है और देखना है कि आप कितनी दूर तक साफ देख सकते हैं। ठीक है,
आपको दीवार पर क्या करना है, एक कागज लगाना है, उस पर कुछ नाम लिखने हैं और आपको बहुत दूर जाना है, फिर देखना है कि आपको क्या वो आपको पहले जैसे साफ दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। तो बच्चों ये काम आपको करके देखना है, ठीक है। मक्खी मच्छर की आंखें विशेष प्रकार की बनी होती हैं। ये हिलती हुई चीजों को देखकर तुरंत उड़ जाती हैं। इनकी आंखें मानव व जंतुओं की आंखों से भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। हमें पीछे की ओर देखने के लिए पीछे मुड़ना पड़ता है, लेकिन मक्खी की आंख कुछ इस प्रकार की बनी होती है कि वे सभी दिशाओं में देख पाती है, तभी तो हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये चित्र है, ये मक्खी है पहला, दूसरा मच्छर है, तीसरा तितली का चित्र है। ये उड़ने वाले हैं, ठीक है। राजू के घर के सामने से तेज आवाज में गाने बजाते हुए बैंड बाजे वाले निकल रहे थे। यह देखकर उसने अपने कानों पर अंगुली लगा ली, क्योंकि आवाज बहुत तेज थी। तो मुनिया ने पूछा क्या हुआ? तो राजू ने कहा बहुत शोर हो रहा है। मुनिया ने पूछा कि यह शोर क्या होता है? तो राजू ने बताया जब हमारी सुनने की क्षमता से तेज ध्वनि हमें सुनाई दे तो वह आवाज शोर कहलाती है। जो आवाज हमारे कानों को बर्दाश्त ना हो, अच्छी नहीं लगती है, उसे शोर कहते हैं, ठीक है। इसे ध्वनि प्रदूषण भी कहते हैं। तो आपने शोर कहाँ होते देखा है? शोर से क्या क्या परेशानियां होती है? ये जो क्वेश्चन के आंसर है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपने देखा होगा कि कुत्ता हल्की सी आहट पर चौकन्ना हो जाता है। अगर हल्का से भी उसे आवाज आती है तो वो जाग जाता है, खड़ा हो जाता है, भौंकने लग जाता है। अलग अलग प्रकार के जीवों में सुनने की क्षमता भी अलग अलग होती है। तो आप बताइए बच्चों, आप किन किन लोगों को उनके कदमों की आवाज से पहचान सकते हो? इसका आंसर आप दोगे मम्मी की, पापा की, ठीक है। अब हमें करना है, एक सारणी है कि विभिन्न प्रकार के जंतु आप देखते हो, किसी किसी मौसम में ये दिखाई भी नहीं देते हैं। तो आपको कॉपी में क्या करनी है, एक तालिका बनानी है, एक सारणी बनानी है और ये बताना है कि ये किस मौसम में ज्यादा दिखती है। छिपकली कब दिखती है बताइए? तो छिपकली हमें कब दिखती है? छिपकली हमें गर्मियों में दिखती है। सर्दियों में ये क्या करती है, सो जाती है, ठीक है। सांप, सांप हमें कब दिखता है? सांप हमें गर्मी में और बारिश के मौसम में। छिपकली भी हमें बारिश में दिखती है, ठीक है, क्योंकि गर्मी में बारिश आती है ना, जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश होती है। गर्मी की वजह से भी ये बाहर निकलते हैं, इनको गर्मी लगती है ना अंदर, तो ये हमें। और मेंढक कब दिखते हैं? मेंढक जब बारिश होती है तब आते हैं, ठीक है। तो अब आंसर देने हैं हमें क्वेश्चन के, इनके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दो क्वेश्चन है ये आपके। अब मुनिया पूछती है राजू भैया, क्या मैं भी मछली की तरह पानी में रह सकती हूँ और चिड़िया की तरह उड़ सकती हूँ? तो राजू कहता है मुनिया, सभी जीव जंतुओं की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। मनुष्य, पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि एक दूसरे से भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। हम स्थलीय जीव हैं, हम जमीन पर रहते हैं ना, तो हम पानी में नहीं रह सकते। अगर हम पानी में जाएंगे तो डूब जाएंगे और हमारी जो त्वचा है वो भी खराब हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे चींटियों के बारे में। चींटियों को कीड़ी भी कहते हैं ना, चींटी छोटी छोटी होती है। तो मुनिया के घर के एक कोने में चींटियों का घर बना हुआ था। चींटियां उसमें से लाइन से प्रवेश कर रही थी। एक उन्होंने पंक्ति बना रखी थी, आप चित्र में देखो। चिड़िया जो चींटियां होती है हमेशा एक लाइन में चलती हैं। तो ऐसे ही बगीचे में गमलों के नीचे बहुत सारी चींटियां चलती हुई दिखाई दे रही थी। वहां थोड़ी नम जमीन थी। नम का अर्थ होता है गीलापन, ठीक है। जब गमले को हटाया गया तो चींटियां अपने अपने अंडों को लेकर जाने लगी। तो मुनिया की मां ने बताया कि चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती हैं, जिससे पीछे पीछे आने वाली चींटियां रास्ता पहचान लेती हैं। जब चींटी काटती है तब ये उस विषैले पदार्थ को हमारे शरीर में छोड़ देती है, जिससे हमें दर्द होता है। तो बच्चों कई बार क्या होता है, हमारे ऊपर चींटी चढ़ जाती है ना,
तो वो हमें काट लेती है। काटने से क्या होता है, हमें हल्का सा दर्द होता है। ठीक है, चींटियां हमेशा झुंड में रहती हैं, इनकी एक अलग दुनिया होती है। चींटियां मिट्टी के अंदर, पेड़ों के तनों में, घरों के अंदर सुरक्षित स्थान पर अपना घर बनाती हैं। तो आंसर है ये, जैसे चींटियां एक लाइन में ही क्यों चलती हैं, इसका आंसर अभी मैंने ऊपर बोला है ना। वो चींटियां चलते समय एक पदार्थ छोड़ती हैं और अपने इनके पीछे पीछे दूसरी चींटियां आती है रास्ता पहचान कर। ठीक है, मुनिया व राजू को माँ ने कहा कि देखो चींटियां मिलजुल कर घर के कार्य करती हैं, तुम भी काम को मिल बांट कर किया करो। चींटियों को काम करने के आधार पर रानी चींटी, श्रमिक चींटी, सैनिक चींटी कहा जाता है। चींटियों से बचाव के लिए नमक या नमक के पानी का छिड़काव करना चाहिए। आजकल चींटियों से बचने के लिए कीटनाशक का भी उपयोग होने लगा है, इससे हमें भी नुकसान होता है। तो ज़्यादा हमें ये जो कीटनाशक है इनका ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए भी नुकसानदायक होते हैं। अब चींटियों के जो उन्होंने बताया था ना, चींटियों के अलग अलग कार्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अंडे देने का काम कौन करती है, रानी चींटी करती है। अंडों की देखभाल कौन करती है, श्रमिक चींटियां। और अंडों की रक्षा और घर की सुरक्षा कौन करती है, सैनिक चींटियां। तो यहाँ पर देखिए, रानी चींटी सबसे बड़ी, श्रमिक का अर्थ होता है मजदूरी करते हैं ना, जैसे तो मेहनत करते हैं। सैनिक चींटी जिस तरह से हमारे सेना जो सैनिक है वो हमारी रक्षा करते हैं ना, इसी तरह चींटियों के भी सैनिक चींटी होती है जो उनके अंडों की रक्षा करती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। मुनिया अपनी माँ को बता रही थी कि पड़ोस में रहने वाली दादी अम्मा बगीचे में चींटियों के घरों में आटे का कसार डालती हैं, उनके लिए चींटियों को खाने के लिए आटा देती है। वह ऐसा क्यों करती है, माँ ने बताया कि कई लोग चींटियों को घी, चीनी, आटा मिलाकर डालते हैं, उसे कसार कहते हैं। ठीक है, जब ये दो तीन चीजें मिलाकर देते हैं तो इसे कसार बन जाती है। तो वे चींटियों को भोजन देने का काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि जीवों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अगर आपको भी घी, चीनी मिला आटा लेकर चींटियां, जिनको कीड़ी नगर कहते हैं, को खिलाया जाता है, इसी प्रकार और किन किन जीवों के खाने की व्यवस्था लोगों द्वारा की जाती है, अगर आपने देखा है तो आप बताइए। जिस तरह से हम गौशाला में जाकर गऊओं को खाना खिलाए जाते हैं ना, चारा डाल के आते हैं, रोटी डाल के आते हैं, तो आपने देखा हो तो आपको उसका आंसर लिखना है। तो बच्चों, आज हमने इस पाठ में क्या सीखा, जीव जंतुओं के बारे में सीखा था ना। जीव जंतुओं की सूंघने, देखने, सुनने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। चमगादड़ रात्रि में प्रतिध्वनि के सहारे उड़ता है। हमें मिलजुल कर कार्य करना चाहिए, जिस प्रकार चींटियां मिलजुल कर काम करती हैं तो हमें भी मिलजुल कर काम करना चाहिए। हमें जीव जंतुओं के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। ये सारणी है, तो थोड़ी सी हेल्प मैं आपको एक दो बता देती हूँ, बाकी हम अगली वीडियो में पूरी कर लेंगे। जैसे आपको क्या करना है, जंतु का नाम है, जैसे चिड़िया भोजन कैसे प्राप्त करती है, उसका भोजन प्राप्त करने का तरीका कैसा है। वो चिड़िया कैसे खाना खाती है, चुग कर खाती है। अच्छा बताइए, वो चलती है, तैरती है या उड़ती है, उड़ती है ना, तो यहाँ लिखना है उड़ना। ऊपर तीन दिए हुए हैं, देखो, चलना, तैरना, उड़ना। तो जो चिड़िया क्या कैसे करती है, उड़ती है ना, तो यहाँ उड़ना लिखना है। एक और मछली बताती हूँ, मछली कैसे करती है, भोजन प्राप्त कैसे करती है, निगलती है ना, वो चीजों को खाने को निगल जाती है। और वो क्या करती है, चलती है, तैरती है या उड़ती है, मछली तो तैरती है। तो बच्चों, अब ये 5-6 जो आगे है ना, वो आप फिल करके रखिएगा। ठीक है, अगर मैं कर दूंगी तो फिर आप मेहनत नहीं करोगे, क्योंकि पढ़ना तो आपने है, आपको बहुत मेहनत करनी है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर हमने करने हैं, तो इनकी विशेषताएं बतानी है ना, तो वो अब यहाँ तो लिख नहीं सकते हैं, तो अगली वीडियो में हम आपको लिखकर बताएंगे। ठीक है, तो अब हमने दुनिया, किनकी दुनिया के बारे में जाना था, जीव जंतुओं की दुनिया के बारे में जाना था। अब हम पढ़ेंगे, अजब गजब है जीवों की दुनिया, विशाल हाथी और नन्ही है चींटियां। तो हाथी बहुत बड़ा होता है,
चींटी बहुत छोटी होती है, चींटी तो हमें दिखाई भी नहीं देती है, और हाथी को हम नहीं दिखाई देते क्योंकि हाथी हमसे बहुत बड़ा होता है। तो बच्चों आज हमने इस पार्ट को पढ़ लिया है, अगली वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन आंसर करने हैं। तब तक आप इस पार्ट को अच्छी तरह पढ़ के रखिएगा, हो सके तो जो पार्ट के अंदर क्वेश्चन है ना उनके आंसर भी ढूंढ के रखिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है। थैंक यू।